नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ये रोशन रास्ते की सीरीज़ नंबर 1 पर ग़ुलामी का तस्वुर इस्लाम में इस उन्वान से शुरुआत करेंगे। वैसे तो रहती दुनिया तक रोज़गार हासिल करने में कोई अफ़सर तो कोई मातहत बन ज़रूर बनेगा, कोई ऊंचाई पर होगा तो कोई निचले सतह पर, मगर इस बात का अब कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि कभी बाज़ारों में बेचे और ख़रीदे जाने वाले ग़ुलाम भी हुआ करते थे, जो जिनसे हर किस्म का मेहनत का काम करवा कर उन पर जुल्म की इंतहा की जाती थी। उस ज़माने के ऊंचे ऐवान हो या मजबूत पुल, सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए थे, बनी इसराइल, इसको फ़िरौन ने ग़ुलाम बना रखा था। ग़ुलामी यानी स्लेवरी का चलन यूरोपीय मुल्कों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा फलता फूलता गया, और हिस्ट्री की किताबें कहती हैं कि स्लेवरी कंटिन्यूड इन इंग्लैंड until 1803 and after segregation against blacks lasted till 1964 in the USA। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की यकसानियत की दलील देता रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक भी ग़ुलाम व लौंडी का चलन आम था। हाउएवर, इस्लाम वॉज द फर्स्ट टू एबॉलिश स्लेवरी। कैसे हुआ, क्यों कर हुआ ये, आइए हम आपको बताते हैं। हज़रत बिलाल वो काले हबशी ग़ुलाम थे जिन्हें लोगों ने काबे की छत पर अजान देते सुना, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त जन्नत की झलक दिखलाई गई तो वहाँ उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़दमों की चाप भी सुनी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अहबाब, मिलने वाले सहाबा व सहाबियात, शुजाअत, शराफत, ज़िंदगी के कारज़ार में हर ऊंच नीच के मौके पर सच्चाई व सदाकत का साथ देने वाले थे। कौन से वो काबिल तारीफ़ औसाफ हैं जो उनमें शामिल न थे। हर कोई अपने इल्म व अमल का सिपे सालार। इन तमाम सहाबा व सहाबियात की खिदमत का एतराफ़ करते हुए, उनके जज्बों, उनके कारनामों को एक ही लड़ी में पिरोते हुए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तमाम सहाबा व सहाबियात आसमान के दरख्शां सितारे हैं। सब के सब उस चीज़ कंघी के दानों की तरह हैं जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, जिसके दाने अगर बराबर ना हो तो कंघी ही नहीं की जा सकती। दे आर लाइक द ब्राइट स्टार्स इन द स्काई and like the teeth of a comb which is necessarily be equal and same। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी सादा और शानदार औसाफ से भरपूर थी कि इसमें न कोई चीज़ को कम करके दिखाया जा सकता है, न मुबालगा आराई एग्जैजरेशन से काम लिया जा सकता है। इनको हर महाज पर कामयाब होते देख जलने वाले दुश्मन खुशी से उस वक्त खुशी के मारे उछल पड़े और तालियां और सीटियां बजाते निकल पड़े, ये कहते हुए कि मोहम्मद की जड़ ही कट गई। दरअसल ये मारिया खुतबिया के बतन से पैदा होने वाले हज़रत इब्राहीम के इंतकाल का वाक़या था। मारिया खुतबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमतगार थीं, लौंडी थीं। जब अपने बेटे के इंतकाल का सुना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। दुश्मन खुशी से पागल हो रहे थे कि मोहम्मद की जड़ कट गई। ऐसे वक्त वही से सूरह कौसर का नुज़ूल हुआ, जिसमें इन्हें जन्नत में हौज़े कौसर की बशारत दी गई। और आज उन मुशरिकीन मक्का का कोई वजूद नहीं, वो मुसलमान हो चुके और उनका कोई नाम लेवा नहीं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल बाद भी दुनिया के हर हिस्से से याद किया जाता है। इस्लाम ने हमेशा दबे हुए खौफज़दा लोगों को बहुत ऊंचा मुकाम दिया। जो लोग इस्लाम को हक़ीर समझते हैं वो कहते हैं कि बीबी हाजरा भी एक लौंडी और खिदमतगार थीं, जिनको हालात ने महल की आरामदेह ज़िंदगी छोड़कर सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत पर मामूर किया। एक दिन खुद सारा अलैहिस्सलाम ने औलाद की नेमत से महरूमी पर मजबूर होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा से शादी करने कहा, और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बिल्कुल छोटे थे, तो अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रातों रात मक्का के लिए कूच करने का हुक्म दिया गया।
वीरान मक्के में जब कुछ खाने पीने के सामान के साथ बीवी और बेटे को छोड़ा तो बीबी हाजरा ने पूछा, आप मुझे दूर करने के लिए यहाँ लाए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। फिर वो माँ व बेटा तन्हा रह गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। खाने पीने का सामान जब ख़त्म हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से भूख से तड़प कर ज़मीन पर पैर मारने लगे, तड़प कर बीबी हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा व मरवा के चक्कर पर चक्कर लगाने लगीं। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी। और आखिरकार इस्माइल के पैर और जिब्रील के पैर जब ज़मीन पर पड़े तो वजूद में ज़मज़म आ गया, जिसका पानी हमें आज भी मैसर है। वीरान सहरा आज बारौनक मक्का शहर है और बीबी हाजरा के ख़दमों वाली जगह सई करके हाजी हज उम्रा की सादत हासिल करते हैं।